आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के आता हूँ क्या है बाहर। तीर्थ भैया वो सब आपसे बहुत गुस्सा है। मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, आप सब बस अंदर घर में ही रहिए। सबको अंदर भेज रही हूँ, मुझे बाहर लेके जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या चुप कर दो। शायद सुमन को सब सच पता चल गया। अगर हम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आके सबको सच बता देगी। सच पता चल गया है, गाड़ी ड्राइवर ने आपकी बहन कृतिका चला रही थी और हम उसे सजा दिला के रहेंगे। तुम्हारी जिंदा माँ के लिए तुमको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। सोचो बाई चांस अगर तुम्हारी मम्मा मर गई होती तो कितने सारे पैसे मिलते। गणपति बप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की, जहाँ पर हमें काफी मजेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कहानी में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर तीर्थ सुमन की हेल्प कर रहा था, उसे 2 लाख रुपए दे रहा था उसकी माँ के इलाज के लिए। लेकिन भाई देविका ने यहाँ पर तीर्थ के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रची थी, जिसकी वजह से उसने मीडिया वालों को भेज दिया था हॉस्पिटल में। और मीडिया वालों को देखते ही भाई हमारी सुमन का गुस्सा जो है वो अनदर लेवल पर पहुंच जाता है और इस बार उसने तीर्थ को पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इनकार तो उसने कर दिया है, लेकिन भाई अब कुछ भी करके उसे पैसे तो चाहिए अपनी माँ की जान को बचाने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। और इस बार सुमन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से उसने हेल्प मांगी है पूर्णा बुआ से। जी हाँ, वही पूर्णा बुआ जिनका बेटा गुलशन हमारी सुमन के पीछे पड़ा हुआ है। और कहानी में हम देखने वाले कि भाई किस तरह से यहाँ पर जैसे ही सुमन पूर्णा बुआ के घर पर पहुंचती है पैसे लेने के लिए, तो वहां पर पूर्णा बुआ नहीं बल्कि गुलशन होता है। जी हाँ, इस बार गुलशन इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारी सुमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सुमन जो है इस मोमेंट पर अपनी हिम्मत दिखाती है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो एपिसोड में गुलशन को पीटते हुए दिखाई दे रही है, उसे मार रही है और अपने आप को इतनी मेहनत से वो बचाकर वहां से निकाल भी लेती है। तो इसी के साथ कहानी में दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर तीर्थ कृतिका की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगा और वो घर वालों को कहता है कि इसने ही सुमन की माँ का एक्सीडेंट किया है और मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। अगर ये अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं सीएम साहब से कहकर इसकी सजा को कम भी करवा सकता हूँ। लेकिन भाई इस बार देविका ने बातों को घुमाते हुए ये कहती है कि भाई कृतिका ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, वो मेरे साथ थी। और यहाँ पर दोबारा से तीर्थ ने देविका से ये सवाल कर लिया कि अगर ये यहाँ थी तो इसकी गाड़ी वहां क्या कर रही थी जहाँ पर सुमन की माँ का एक्सीडेंट हुआ है। तो इस बार भी इस बात को डिफेंड करते हुए देविका कहती है कि कार को कोई और नहीं बल्कि कृतिका का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और इस वजह से इस बार हमारी कृतिका मैडम तो बच गई है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि एपिसोड में इस बार ड्राइवर ने सारा ब्लेम अपने पर ले लिया और वो कहता है कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और अब भाई यहाँ पर तीर्थ को लगता है कि ये बात सच है, ड्राइवर की ही गलती थी और ये सारी बातें वो जाकर सुमन को बताता है। और कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार तीर्थ की नजर सुमन के चोट पर जाती है जो कि गुलशन की वजह से लगी थी। और यहाँ पर सभी लोग स्टॉक में आते कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सुमन को चोट आई है। और कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई कितने प्यार से यहाँ पर एक क्यूट मोमेंट दिखता है, कितने प्यार से यहाँ पर तीर्थ जो है वो सुमन को चोट पर मलहम लगाता है, उसका फर्स्ट एड करता है। और भाई ये सब देखकर कोई जल रहा है और वो है कृतिका। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस बार पूर्णा बुआ दोबारा से एक बेहद बड़ी प्लानिंग करती है हमारे सुमन के खिलाफ। लेकिन वो प्लानिंग क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।